हे गाइस, वेलकम टू गॉसिप आंटी। अनुपमा के आज के एपिसोड में एक इमोशनल मोड़ देखने को मिला। कहानी की शुरुआत होती है जब अनुपमा शाह परिवार को ये समझाने की कोशिश करती है कि माही को बेकार कहकर गलत आरोप लगाना अन्याय है। वो खुलासा करती है कि माही को जिम्मेदारियों से दूर रहने की सलाह खुद अनुपमा ने दी थी। फिर भी माही ने परिवार की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। राही के जाने के बाद माही ने जो खालीपन भरा उसे अनुपमा कभी भुला नहीं सकती। इमोशनल होकर वो कहती है कि माही के प्रति उनका कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। लेकिन राही अनुपमा की इस बात को पाखंड मानती है। वो सवाल करती है कि अगर अनुपमा को माही और राही में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो किसे चुनेगी। अनुपमा के माही का नाम लेते ही राही टूट जाती है। वो कहती है कि उसे पहले ही अंदाजा था कि अनुपमा उसे कभी नहीं चुनेगी। राही निर्णय लेती है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। अनुपमा उसे गुस्से के लिए फैसलों से बचने की सलाह देती है, लेकिन राही उनकी बात मानने को तैयार नहीं। इस बीच प्रेम बांसुरी बजाते हैं और अनुपमा को अतीत में ले जाते हैं। राही भी बांसुरी की धुन सुनकर प्रेम के पास आती है और अनुरोध करती है कि वो बजाना जारी रखे। बातचीत के दौरान राही अपनी भावनाएं व्यक्त करती है और खुलासा करती है कि राही नाम उसने इसलिए चुना क्योंकि वो हमेशा अपने रास्तों की तलाश में रही है। प्रेम उसे अपनी दृष्टि बदलने की सलाह देता है, लेकिन राही अपने फैसले पर अडिग रहती है। प्रेम और राही के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत होती है। जब प्रेम मजाक में कहता है कि वो लाभ के लिए दोस्ती कर रही है, तो राही हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देती है कि उसका लाभ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोनों के बीच एक भरोसेमंद बंधन बनता है। दूसरी ओर माही ये सब देखकर चौंक जाती है। इसी दौरान शाह परिवार अंश के लिए सरप्राइज प्लान करता है, लेकिन अनुपमा किसी जरूरी काम के लिए घर छोड़ने की बात कहती है। राही सवाल करती है कि अनुपमा हमेशा खुद को महान साबित करने में क्यों लगी रहती है। अनुपमा जाते जाते झांकी को राही का ख्याल रखने की जिम्मेदारी सौंपती है। एपिसोड एक गहरे इमोशनल मैसेज के साथ खत्म होता है, जहां रिश्तों की जटिलता और इंसानी भावनाओं की परतें सामने आती है। और अब देखते हैं कि आगे एपिसोड में क्या होता है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए गॉसिप आंटी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।